हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करने के लिए कुछ मनगढ़ंत बातें सोच लेते हैं और उससे बचने के अनेकों बहाने ढूंढ लेते हैं। आज की यह कहानी हम सबकी आंखें खोलकर रख देगी। इस कहानी की मुख्य पात्र है एक छोटी सी चींटी और उसके साथ है एक शिकारी। एक शिकारी हर दिन जंगलों में जाया करता था और शिकार किया करता था और उस दौरान वो हर दिन एक चींटी को देखता था कि वो अपने वजन से भी ज्यादा भारी अनाज के टुकड़ों को लेकर इधर उधर भागती दौड़ती रहती है। एक दिन उस शिकारी ने देखा कि वह चींटी बड़ी तेजी से कहीं से भागती हुई आ रही है। तब उसने चींटी से पूछा कि इतनी तेजी से कहां से भागती हुई आ रही हो। तब उस चींटी ने बताया कि पीछे हाथियों का दल चला आ रहा है। उसके पांव के नीचे दबकर मेरी जान जा सकती है। मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए दौड़ती हुई भागती हुई आ रही हूँ। यह सुनकर शिकारी को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा कि एक तो तुम छोटी सी जीव और हर दिन अपने वजन से भी ज्यादा भारी अनाज के टुकड़ों को लेकर इधर उधर दौड़ती भागती रहती हो और आज तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हो। तुम मर भी गई तो इस जंगल का क्या नुकसान हो जाएगा, और हो सकता है कि मरने के बाद तुम किसी उच्च की योनि में जन्म ले लो, अर्थात बाघ, शेर या हाथी, या हो सकता है कि इंसान के रूप में जन्म ले लो। और अगर तुम्हें अपने प्राणों की इतनी परवाह है तो आओ मेरे हाथ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाता हूँ। तब चींटी ने बड़े ही शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा कि वो सामने मेरा बिल है, चलो उस पेड़ के नीचे बैठकर मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देती हूँ। अब शिकारी ने सोचा कि इतनी छोटी सी चींटी भला मेरे बातों का क्या ही जवाब देगी, परंतु उसने सोचा कि चलो सुन ही लेता हूँ इसकी बातें। तब चींटी ने कहा कि हाँ, मैं अपने वजन से भी ज्यादा भारी अनाज के टुकड़ों को लेकर इकट्ठा करती रहती हूँ, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है। मैं इसी कार्य को करने के लिए धरती पर आई हूँ। और जहाँ तक जान बचाने का सवाल है तो मुझे लगता है कि यह हर जीव का धर्म है कि वह ईश्वर के द्वारा दी गई इस खूबसूरत जीवन की रक्षा करे, क्योंकि मुझे लगता है कि ईश्वर ने हर जीव को इस धरती पर किसी खास मकसद से भेजा है, और जब तक वह जीव अपने उस मकसद को पूरा नहीं करता, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता, उसकी जीवात्मा उद्धर्व गति को प्राप्त हो ही नहीं सकती, अर्थात उसकी जीवात्मा उच्च की कोटि में जन्म नहीं ले सकती है। और जहां तक तुमसे सहायता लेने की बात है, तो जब तक मैं स्वयं कोशिश करके हार न जाऊं, मैं किसी की सहायता लेना पसंद नहीं करती। बगैर कोशिश किए किसी दूसरे से सहायता लेकर अपने कार्य पूरे करके मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगी। चींटी की बातें सुनकर शिकारी हतप्रभ रह गया। उसने सोचा कि चींटी तो एक छोटी सी जीव है, पर मैं तो मनुष्य हूँ। मेरे पास तो अपने जीवन के रास्ते चुनने का विकल्प है। मैं चाहूँ तो अपने देश, समाज और परिवार के लिए कुछ सकारात्मक और रचनात्मक कार्य कर सकता था, क्योंकि अपने देश, समाज और परिवार के लिए मेरे भी तो कुछ दायित्व हैं, मेरे भी तो कुछ कर्तव्य हैं। परंतु मैंने तो छल पूर्वक शिकार करके अपनी जीवन यापन करने का रास्ता चुना। इस चींटी ने तो मेरी आंखें ही खोल दी हैं। दोस्तों, इस धरती पर मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसके अंदर चेतना है, जिसके पास अपने जीवन के रास्ते चुनने का विकल्प है। बाकी दूसरे जितने भी जीव हैं, वो जिस कार्य को करने के लिए इस धरती पर आए हैं, वे सिर्फ वही कार्य कर सकते हैं। एक मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जो अपने जीवन के रास्ते चुन सकता है। तो दोस्तों, क्यों ना हम अपने देश, समाज और परिवार के लिए कुछ सकारात्मक और रचनात्मक कार्य करने का रास्ता चुनें। क्यों ना हम अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे से करें। दोस्तों, सोच बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे ही कुछ अन्य अतरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।